आज मैं होल बॉडी वर्कआउट करूँगा डंबल से। इसमें मैं 6 बॉडी पार्ट का एक्सरसाइज करूँगा। हर बॉडी पार्ट के 2-2 सेट होंगे। पहला बॉडी पार्ट होगा शोल्डर। उसमें मेरा फर्स्ट एक्सरसाइज होगा डंबल पुल एंड प्रेस। इसमें मैं दोनों हाथों में डंबल ले लूँगा और पहले उसको शोल्डर तक पुल करूँगा और फिर ऊपर प्रेस करूँगा। इससे मेरे शोल्डर का कंप्लीट वर्कआउट होगा। इसके करीब मैं 10 रेपिटेशंस लगाऊंगा। इस वर्कआउट से मेरे फ्रंट डेल्ट और अपर डेल्ट अच्छे ट्रेन होंगे और एक्टिवेट होंगे। शोल्डर का सेकंड वर्कआउट होगा साइड लैटरल रेज। इसमें मैं दोनों हाथों में डंबल ले लूँगा और साइड में दोनों तरफ उठाऊँगा अपने शोल्डर लेवल तक। उसके ऊपर नहीं ले जाऊँगा क्योंकि इंजरी हो जाएगी उससे। शोल्डर लेवल तक ले जाने से शोल्डर चौड़े होंगे। शोल्डर के 2 वर्कआउट होने के बाद अब मैं बैक का वर्कआउट करूँगा। इसमें पहला सेट होगा डंबल रोज़। इसमें मैं दोनों हाथों में डंबल ले लूँगा। 45 डिग्री कमर से झुक के मैं डंबल को नीचे और ऊपर एंगल से लाऊँगा। इससे मेरे लैट ट्रेन होंगे। बैक का सेकंड वर्कआउट होगा इंक्लाइन चेस्ट रोज़। इसमें मैं एक बेंच को इंक्लाइन में लगाऊंगा और उस पे अपने चेस्ट के सहारे लेट जाऊंगा और दोनों हाथों से अपने रो करूंगा डंबल्स को। उसको खींच के अपने कमर और सीने तक लाऊंगा। इससे मेरे अपर लैट्स और मिडिल लैट्स एक्टिवेट होंगे। इसके भी करीब मैं 10 से 15 रेपिटेशन करूंगा। इस तरह से मेरे शोल्डर और बैक के 2-2 वर्कआउट हो जाएंगे। उसके बाद थर्ड बॉडी पार्ट होगा चेस्ट। चेस्ट के लिए मैं फर्स्ट एक्सरसाइज करूँगा डंबल प्रेस। इसमें मैं बेंच पर लेट जाऊँगा और दोनों हाथों में डंबल्स लेकर कंट्रोल मैनर में अपने चेस्ट तक लाऊँगा और ऊपर करूँगा। इसके करीब मैं 15 से 20 रेपिटेशंस करूँगा। अगर आपको यहाँ तक वीडियो ठीक लगी हो तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। चेस्ट का मेरा दूसरा वर्कआउट होगा डंबल पुल ओवर। इसमें मैं बेंच पर लेट जाऊंगा और दोनों हाथ से डंबल को पकड़कर सर से ऊपर से नीचे ले जाऊंगा और उसको ऊपर लाऊंगा ताकि चेस्ट फाइबर स्ट्रेच हो। डंबल पुल ओवर करने से चेस्ट में बहुत अच्छा स्ट्रेच आता है और फैट रिड्यूस होकर मसल बिल्डअप होता है। इसके करीब मैं 15 रेपिटेशंस लगाऊंगा। इस तरह से चेस्ट के 2 सेट कंप्लीट हो जाएंगे। चेस्ट के बाद अब मैं ट्राइसेप का वर्कआउट करूंगा 2 सेट। पहला सेट होगा डंबल ट्राइसेप स्कल क्रशर।
इसमें मैं फ्लैट बेंच पर लेट जाऊंगा और डंबल को मैं कंट्रोल मैनर में नीचे कान के पास नीचे लाऊंगा और फिर ऊपर करूंगा, जिससे मेरे ट्राइसेप के मसल स्ट्रेच हो और उनमें अच्छा पंप आए। इसके करीब मैं 10 से 15 रेपिटेशंस लगाऊंगा। ट्राइसेप का मेरा दूसरा वर्कआउट होगा डंबल फेस प्रेस। इसमें मैं दोनों हाथों में डंबल लूँगा और फ्लैट बेंच पर लेट जाऊँगा। फिर हाथ को मैं क्रॉस करके दोनों डंबल्स को अपने चेस्ट के मिडिल पॉइंट तक लाऊँगा और फिर स्ट्रेच करूँगा। इस तरह से मेरे ट्राइसेप के मसल अलग एंगल से हिट होंगे और मसल एक्टिवेट होगा और ग्रोथ होगा। इसके करीब मैं 10 रेपिटेशंस लगाऊंगा। ट्राइसेप के 2 सेट होने के बाद अब मैं बाइसेप का एक्सरसाइज करूंगा 2 सेट। इसमें पहला एक्सरसाइज होगा इंक्लाइन बाइसेप कर्ल। इसमें मैं बेंच को इंक्लाइन कंडीशन में लगाऊंगा, फिर उस पे इंक्लाइन लेट कर बाइसेप को कर्ल करूंगा। बाइसेप कर्ल में डंबल्स को एक एंगल से ऊपर लाऊंगा और नीचे लाऊंगा, जिससे मेरे बाइसेप के लॉन्ग हेड एक्टिवेट हो जाए और उसमें अच्छा पंप आ जाए। इस एक्सरसाइज से करीब मैं 10 रेपिटेशंस करूंगा। सेकेंड बाइसेप एक्सरसाइज होगा जॉटमैन कर्ल। इसमें मैं दोनों हाथों में डंबल लेकर पहले नॉर्मली जैसे उठाते हैं बाइसेप को वैसे ही उठाऊंगा, कर्ल करूंगा, लेकिन ऊपर जाके मैं रिस्ट पोजीशन घुमा लूँगा। इससे मेरे बाइसेप का ओवरऑल ग्रोथ होगा, साथ क्योंकि बाइसेप का इसमें लॉन्ग हेड और साइड वाला जो ब्रैंकियालिस मसल है दोनों ट्रेन होंगे। इससे मेरे बाइसेप का फुल ग्रोथ होगा। इसके करीब मैं 15 रेपिटेशंस लगाऊंगा। अब मेरा लास्ट बॉडी पार्ट लेग्स का एक्सरसाइज करूँगा। इसमें मेरा पहला एक्सरसाइज होगा गॉबलेट स्क्वाट। इसमें मैं डंबल को अपने चेस्ट के पास दोनों हाथों से सीधा अपराइट पकड़ूंगा और फिर नीचे बैठूंगा और उठूंगा। इससे मेरे लेग्स के मसल अच्छे ट्रेन होंगे और उनमें अच्छा पंप आएगा। इसके करीब मैं 10 रेपिटेशंस करूँगा। लेग का मैं दूसरा वर्कआउट करूँगा जिसे सुमो स्क्वाट कहते हैं। इसमें मैं दोनों हाथों से डंबल को पकड़ूंगा अपनी नाभि के पास और फिर मैं नीचे बेंड होऊंगा और ऊपर आऊँगा। ये लेग वर्कआउट बहुत अच्छा होता है, जिससे थाइस के अच्छे मसल डेवलप होते हैं। इसके करीब मैं 10 रेपिटेशंस करूँगा।